अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को सिर्फ कहानियां समझते हो तो आप अभी तक उसका एक्चुअल सिस्टम देखा ही नहीं है। ट्रस्ट मी। एक्चुअली रियलिटी ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसमें यूनिवर्स का ओरिजिन एक्सप्लेन होता है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का फुल साइकिल दिया गया है, टाइम को एक कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से समझाया गया है, किंग्स, डायनास्टीज और उनकी जनरेशंस तक रिकॉर्ड की गई हैं, और साथ ही साथ इंसान को कैसे जीना चाहिए वो भी इनडायरेक्टली बताया गया है। और ये सब एक ही जगह पर मिलता है और वो है पुराणास में। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा इशू क्या है? एंड दैट इज कि पुराणास का नाम सबने सुना है पर समझा किसी ने नहीं है। और आज हम इसी गैप को फिल करने के लिए ये वीडियो लाए हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी होगी कि पुराणास क्या होते हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 18 पुराणास का कॉन्सेप्ट क्या है, महापुराणा और उपपुराणा में डिफरेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये सब आज के टाइम में रेलेवेंट क्यों है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जो सिंपल भी हो और जेन्युइनली आपकी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो हिंदू माइथोलॉजी को समझना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी डीप होने वाला है। अब सीधा मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पुराना वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है पुरानी नॉलेज जो आज भी रेलेवेंट है। ये सिर्फ ओल्ड स्टोरीज नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री प्लस माइथोलॉजी प्लस फिलॉसफी प्लस कल्चरल नॉलेज का। पुराणास को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल और एंगेजिंग फॉर्म में समझाया जा सके। इसी वजह से इन्हें कहानियों के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो काफी स्ट्रक्चर्ड है। पुराणास जनरली कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करते हैं, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब दुनिया कैसे बनी। दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब जब सब खत्म होता है तो कैसे होता है। तीसरा टाइम साइकिल्स, यहाँ टाइम को एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं बल्कि साइकिल्स में समझाया गया है। चौथा जीनियालॉजीज, यानी किंग्स, ऋषिज और उनकी जनरेशंस का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड फिर आते हैं पांचवा, जो कवर करता है गॉड्स और उनके अवतार्स, जिसमें उनकी डिफरेंट फॉर्म्स, उनकी स्टोरीज और उनके रोल्स एक्सप्लेन किए गए हैं। ये सब मिलके एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे इंसान दुनिया और अपनी पोजीशन को समझ सके। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये पुराणास लिखे किसने? ट्रेडिशनली माना जाता है कि वेद व्यास ने पुराणास को कंपाइल किया। उनका मेन एम नॉलेज को एक्सेसिबल बनाना था, क्योंकि वेद काफी कॉम्प्लेक्स थे और हर कोई उन्हें डायरेक्टली समझ नहीं पाता था। तो नॉलेज को सिंप्लीफाई करने के लिए उसे स्टोरीज के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और इसी प्रोसेस में पुराणास का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि पुराणास रैंडम स्टोरीज का कलेक्शन नहीं है, इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। हर पुराण कुछ फिक्स्ड एलिमेंट्स को कवर करता है, जिससे एक कंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। इसीलिए जब आप पुराणास को सिस्टमैटिकली समझते हो तो आपको एक पैटर्न दिखता है। अब आते हैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पे, पुराणास कितने होते हैं? देखो दोस्तों, ट्रेडिशनली 18 पुराणास होते हैं। इन्हें महापुराणा कहा जाता है। ये प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट्स माने जाते हैं। इन 18 महापुराणास के नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। हर एक पुराण का अपना फोकस होता है। कुछ विष्णु को सेंटर में रखते हैं, कुछ शिव को और कुछ ब्रह्मा को, और हर एक अपने पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स और लाइफ को एक्सप्लेन करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराणास को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पुराणास विष्णु से रिलेटेड होते हैं और इनका फोकस होता है प्योरिटी, पीस और डिवोशन। राजसिक पुराणास ब्रह्मा से रिलेटेड होते हैं और ये क्रिएशन, एक्टिविटी और डिजायर जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। तामसिक पुराणास शिव से रिलेटेड होते हैं और ये डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट करते हैं। ये क्लासिफिकेशन किसी कंपैरिजन के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एक बैलेंस सिस्टम है। सत्व, रजस और तमस तीनों मिलके ही एग्जिस्टेंस कंप्लीट होता है। इसलिए पुराणास भी इन 3 पर्सपेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, महापुराणा और उपपुराणा। महापुराणा वो होते हैं जो मेन और प्राइमरी टेक्स्ट्स होते हैं। इनकी टोटल संख्या 18 होती है। ये डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देते हैं।
उप पुराणा सेकेंडरी टेक्स्ट्स होते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कभी-कभी स्पेसिफिक टॉपिक्स या ट्रेडिशंस पे फोकस करते हैं। इन्हें तुम एक्सटेंडेड नॉलेज भी कह सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में महापुराणा मेन फाउंडेशन है, उप पुराणा उसका एक्सटेंशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आज के टाइम में पुराणास का क्या रेलेवेंस है? सबसे पहला है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अगर अपनी रूट्स समझनी है तो पुराणास एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है। दूसरा है लाइफ लेसन्स। ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देते बल्कि स्टोरीज के थ्रू समझाते हैं। राइट और रॉन्ग का डिफरेंस, कर्मा का कॉन्सेप्ट, धर्मा का आइडिया, सब इनडायरेक्टली एक्सप्लेन होता है। तीसरा है टाइम का कॉन्सेप्ट। पुराणास टाइम को लीनियर नहीं मानते, यहाँ टाइम साइक्लिक है, मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक कंटिन्यूस लूप में चलते रहते हैं। चौथा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। डिवोशन, डिटैचमेंट और इनर बैलेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स नेचुरली डेवलप होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी थिंकिंग को एक्सपैंड करते हैं। आज के टाइम में हम चीज़ों को एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पुराणास आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देते हैं। अब सच ये है कि हमें ये सब प्रॉपर्ली कभी सिखाया ही नहीं गया, इसलिए हमें लगता है कि पुराणास बस माइथोलॉजी है। लेकिन जब तुम इन्हें डीपली समझते हो तो पता चलता है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम है। इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। आज आपसे बेस समझा, सिर्फ नाम नहीं, सिस्टम समझा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक पुराना को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक जाएंगे, उसकी स्टोरीज देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके रियल लाइफ मीनिंग्स डिकोड करेंगे। क्योंकि हर कहानी के पीछे एक लॉजिक होता है, हर इवेंट के पीछे एक पैटर्न होता है और हर पुराना के अंदर एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है जो आपकी थिंकिंग चेंज कर सकता है। अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सीरीज है जहां हर एपिसोड आपको थोड़ा और डीप ले जाएगा। कमेंट में लिखो नेक्स्ट कौन सा पुराना आप देखना चाहते हो। आपका कमेंट डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट ब्रेकडाउन किस पे होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा एक्चुअल डीप डाइव। वहां पे सिर्फ कहानी नहीं, सिर्फ नाम और फैक्ट्स नहीं होंगे, वहां पे ब्रेकडाउन होगा, कनेक्शन होगा और क्लैरिटी होगी। और हो सकता है जो चीज आप आज तक सिर्फ माइथोलॉजी समझते थे वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज सिस्टम लगने लगे। तो रेडी रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ सुनोगे नहीं, समझोगे। तब तक जो आज सीखा है उसको इग्नोर मत करो, उसको नोटिस करो, रिलेट करो और क्वेश्चन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पुराना के साथ, एक नए ब्रेकडाउन के साथ और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।